तेजस्वी यादव की कहानी, क्रिकेट के मैदान से बिहार की राजनीति तक का सफर। क्या है तेजस्वी यादव की कहानी? आज के वीडियो में तेजस्वी यादव आज बिहार की राजनीति का एक बड़ा नाम है। उन्हें राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के भविष्य के नेता के रूप में देखा जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि राजनीति में आने से पहले तेजस्वी यादव का सपना क्रिकेटर बनने का था। एक साधारण राजनीतिक परिवार में नहीं बल्कि बिहार के सबसे चर्चित राजनीतिक परिवारों में जन्म लेने वाले तेजस्वी का जीवन संघर्ष, विवाद, सफलता और चुनौतियों से भरा रहा है। तेजस्वी यादव का जन्म 9 नवंबर 1989 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। उनके पिता लालू प्रसाद यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उनकी माता राबड़ी देवी भी बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तेजस्वी 9 भाई बहनों में सबसे छोटे पुत्रों में से एक हैं। बचपन से ही उनका जीवन राजनीतिक माहौल के बीच गुजरा, लेकिन शुरुआत में उनकी रुचि राजनीति की बजाय खेलों में अधिक थी। दिल्ली में पढ़ाई के दौरान तेजस्वी को क्रिकेट से लगाव हो गया। उन्होंने स्कूल स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया और धीरे धीरे पेशेवर क्रिकेट की ओर बढ़ने लगे। उनके खेल कौशल को देखते हुए उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलने का अवसर मिला। इसके बाद उन्हें दिल्ली डेयरडेविल्स, अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम में भी शामिल किया गया। हालांकि उन्हें आईपीएल में खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन टीम का हिस्सा बनना भी एक बड़ी उपलब्धि थी। क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़ने के बावजूद तेजस्वी का करियर बहुत लंबा नहीं चल पाया। लगातार प्रतिस्पर्धा और सीमित अवसरों के कारण उन्होंने क्रिकेट से दूरी बना ली। इसी दौरान उनके परिवार की राजनीति में कई उतार चढ़ाव आए। पिता लालू प्रसाद यादव पर विभिन्न मामलों में कानूनी कार्रवाई हुई और राजनीतिक परिस्थितियां बदलने लगीं। ऐसे समय में तेजस्वी यादव धीरे धीरे राजनीति की ओर आकर्षित हुए। साल 2010 के बाद बिहार की राजनीति में तेजस्वी की सक्रियता बढ़ने लगी। वे अपने पिता के साथ राजनीतिक कार्यक्रमों में दिखाई देने लगे। लोगों ने उन्हें पहली बार एक युवा नेता के रूप में देखना शुरू किया। उनकी भाषण शैली सरल थी और वे युवाओं से सीधे संवाद करने का प्रयास करते थे। साल 2015 बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के जीवन का बड़ा मोड़ साबित हुआ। उन्होंने राघोपुर सीट से चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल की। उस समय महागठबंधन की सरकार बनी जिसमें आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस शामिल थे। सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। सिर्फ 26 वर्ष की आयु में बिहार का उप मुख्यमंत्री बनना अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी। तेजस्वी के पास सड़क निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी भी थी। उन्होंने कई विकास योजनाओं की घोषणा की और राज्य के युवाओं के बीच अपनी अलग पहचान बनाने का प्रयास किया। लेकिन राजनीति का रास्ता आसान नहीं था। उप मुख्यमंत्री बनने के कुछ समय बाद ही उन पर और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप लगाए गए। विपक्ष ने लगातार उन पर हमला बोला। इन आरोपों के कारण बिहार की राजनीति में बड़ा संकट खड़ा हो गया। अंततः जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन टूट गया और सरकार गिर गई। सरकार गिरने के बाद कई राजनीतिक विश्लेषकों को लगा कि तेजस्वी यादव का राजनीतिक भविष्य कमजोर पड़ सकता है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे लगातार जनता के बीच जाते रहे और विपक्ष के प्रमुख चेहरे के रूप में उभरे। विधानसभा और चुनावी सभाओं में उनके भाषण चर्चा का विषय बनने लगे। साल 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी परीक्षा था। उन्होंने रोजगार को मुख्य मुद्दा बनाया और वादा किया कि सरकार बनने पर लाखों नौकरियां दी जाएंगी। उनके चुनाव प्रचार ने बिहार के युवाओं का ध्यान खींचा। चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि गठबंधन सरकार नहीं बना पाया, लेकिन तेजस्वी की लोकप्रियता काफी बढ़ गई। 2020 के चुनाव के बाद बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव मुख्य विपक्षी नेता बने। उन्होंने सरकार की नीतियों पर लगातार सवाल उठाए और बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। साल 2022 में बिहार की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव आया। जेडीयू ने भाजपा से अलग होकर फिर से आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया। इसके बाद बनी नई सरकार में तेजस्वी यादव दोबारा बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। यह उनके राजनीतिक करियर की बड़ी वापसी मानी गई। उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव ने रोजगार, स्वास्थ्य और निवेश को लेकर कई योजनाएं
योजनाओं पर जोर दिया। उन्होंने सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया तेज करने की बात कही। उनके समर्थकों का मानना है कि वे बिहार की राजनीति में नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तेजस्वी यादव की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत उनकी जनसभाएं मानी जाती हैं। वे अक्सर सरल भाषा में जनता से संवाद करते हैं। सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी पकड़ है और युवा वर्ग में उनका प्रभाव देखा जाता है। हालांकि आलोचक यह भी कहते हैं कि तेजस्वी यादव को अपने परिवार की राजनीतिक विरासत का लाभ मिला है। विपक्ष अक्सर उन्हें वंशवादी राजनीति का उदाहरण बताता है, लेकिन उनके समर्थकों का तर्क है कि जनता का समर्थन केवल परिवार के नाम से नहीं मिलता, बल्कि राजनीतिक क्षमता भी जरूरी होती है। तेजस्वी यादव के निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने वर्ष 2021 में रेचल गोडिन्हो से विवाह किया। विवाह के बाद भी वे लगातार राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। उनका परिवार अक्सर मीडिया की सुर्खियों में बना रहता है। आज तेजस्वी यादव बिहार के सबसे प्रभावशाली युवा नेताओं में गिने जाते हैं। उनके सामने कई चुनौतियां हैं: बिहार का विकास, रोजगार के अवसर, शिक्षा व्यवस्था और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। लेकिन यह भी सच है कि उन्होंने कम उम्र में जिस तरह अपनी पहचान बनाई है, वह भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। क्रिकेट के मैदान से शुरू हुआ उनका सफर आज बिहार की सत्ता के केंद्र तक पहुंच चुका है। आने वाले वर्षों में वे बिहार की राजनीति को किस दिशा में ले जाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना निश्चित है कि तेजस्वी यादव की कहानी संघर्ष, अवसर, विरासत और महत्वाकांक्षा का एक अनोखा मिश्रण है, जिसने उन्हें देश के चर्चित युवा नेताओं में शामिल कर दिया है।